सबसे पहले हम आपका बाबा नाम जानना चाहेंगे। जय श्री राम। हमारा नाम है बवंडर बाबा। ये बवंडर बाबा हमारे साथ हैं, जैसा कि ये नाम बता रहे हैं। इनसे हम चर्चा करें या क्वेश्चन करें और इनका आंसर लें, उससे पहले मैं बाबा की वेशभूषा आपको दिखा देता हूँ। अपने कैमरामैन से कहेंगे इनकी गाड़ी दिखाएं। एवेंजर गाड़ी इनके पास है। नहीं, सनातन रथ है ये। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले वही दिखाएंगे। हाँ, ये झंडा लगा हुआ है सनातन धर्म का। और उसके बाद बाबा की एवेंजर गाड़ी और बाबा की वेशभूषा की जिस तरीके से मैंने बात की, बाबा ऐसा लगता है कि मुझे ये रेसिंग करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने नी पैड बांध रखे हैं, एल्बो इनके लगी हुई है और ग्लिप्स भी हैं। और पीछे देखेंगे एक और बड़ा सा झंडा रहेगा, हेलमेट भी है बाबा के पास, ताकि जो है यातायात के नियमों का पालन कर सकें। और एक बड़ा झंडा सनातन धर्म का पीछे लगा हुआ है और यहाँ बाबा का बहुत सारा सामान गाड़ी पे रहेगा। तो अब इनसे हम सवाल जवाब हमारे शुरू होते हैं। बाबा, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, जिस तरीके से आप गाड़ी पे हैं, तो क्या यात्रा पर निकले हुए हैं आप? आज से 4 साल पहले हम भूमि पूजन में अयोध्या जी आए थे टैक्सी ड्राइवर के रूप में। यहाँ आने के बाद हमारा मन परिवर्तित हुआ। हमने शादी नहीं की थी, परिवार में सबसे छोटे थे। यहाँ आने के बाद मन परिवर्तित हुआ कि अब जो जीवन है सनातन धर्म को हम समर्पित करेंगे। संकल्प लेके गए कि पूरे देश में ये आपने जो संकल्प लिया, दृढ़ निश्चय जिसे बोल सकते हैं, आपने अयोध्या आने के बाद लिया? अयोध्या जी में भूमि पूजन में आने के बाद हमारा मन परिवर्तित हुआ। यहाँ से आने के बाद हमारे मन में विचार, राम जी ने हमारे को प्रेरणा दी और पूरे भारत के अंदर एक संकल्प के तहत हमने यात्रा करी है। 1 लाख किलोमीटर 3 साल आमंत्रण एवं अपील यात्रा। आमंत्रण हमने 2024 का दिया। करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान प्राप्त होने जा रहा है, तो सब आप आइए। इसमें 21 फरवरी 2021 को इंदौर मध्य प्रदेश से इस रथ से हमने यात्रा आरंभ करी। इंदौर मध्य प्रदेश से 21 फरवरी 2021 को यात्रा आरंभ करी। यात्रा में हम 12 ज्योतिर्लिंग गए, 4 धाम गए, 7 सप्तपुरी गए और 25 राज्य में करोड़ों लोगों को अयोध्या जी का आमंत्रण दिया और एक अपील करी। बाबा, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी यात्रा पर निकलता है तो उसका एक उद्देश्य रहता है, एक पर्पज़ के साथ वो अपनी यात्रा पर निकलता है। तो बाबा बवंडर जो निकले हैं अपनी यात्रा पे, उनका उद्देश्य क्या है? मेरा उपदेश प्रथम था अयोध्या जी का आमंत्रण और एक महत्वपूर्ण संदेश, अपील पूरे देश में। उस संदेश के लिए मैंने घर परिवार अपने जीवन को सनातन के लिए समर्पित किया है। वो यह है जो हिंदू आपके कैमरामैन को 1 मिनट बुलाइए। ये बीड़ी माचिस पे भगवान के फोटो होते हैं, कपूर अगरबत्ती पे हिंदू देवी देवता के फोटो। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बाबा जी बहुत सारे साक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इनके पास बहुत सारे एविडेंस हैं। जिस तरीके से कुछ माचिस कंपनियाँ अपने ये जो है माचिस जो होती है उस पर जिस तरीके से देखेंगे कुबेर, और ये दूसरा, 1 मिनट बाबा जी, ओम, यानी ओम कोई ब्रांड रहेगा माचिस का, इस पे ओम लिखा हुआ है। बाबा बहुत सारे एविडेंस के अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और ये कौन से भगवान है? ये जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ भगवान की फोटो। ये आई थिंक ये माचिस है। हाँ, नहीं वो तम्बाकू। अच्छा, कोई तम्बाकू है ये? मैं आपको बताता हूँ, ये शंकर जी बीड़ी पे। ये बीड़ी शंकर भगवान के नाम की बीड़ी। ये बहुत सारे एविडेंस बाबा के पास हैं। और दूसरा नंदी जी, यानी माचिस के ये जो खोल रहता है, ये नंदी जी का फोटो इस पे लगा हुआ है। तो बाबा की यही अपील है कि जिस तरीके से सनातन के साथ, यानी सनातन का अपमान होता है, और मेरी जो यात्रा है वो सनातन का अपमान ना हो, उससे लोगों को खुद तो जागरूक बाबा हैं, लोगों को जो यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पूरे भारत में यात्रा कर रहे हैं। तो बाबा एक चीज़ और बताइए, मेरा आपसे राजनीतिक क्वेश्चन भी रहेगा। भारत में जहाँ जहाँ आप गए, तो राजनीति की अगर बात की जाए तो आज ये हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा एंगल देखने को मिलता है। तो क्या बाबा ने ऐसा कुछ पाया कहीं जाने के बाद? 100% है ऐसा? हाँ। अच्छा, क्या लगता है आपको? मैं यात्रा आरंभ करी भगवा ध्वजा के साथ में इंदौर मध्य प्रदेश से। जब मैं 12 ज्योतिर्लिंग के लिए गया महाकाल होके, तो पश्चिम बंगाल जब मैं गया तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता जो थे, उन्होंने मुमताज़ बनर्जी, वहाँ जो मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी नहीं मुमताज़ बनर्जी है वो मुमताज़ बनर्जी के जो लोग थे, उन्होंने ये भगवा ध्वजा को देख के गाली बकी, पथराव करा। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, जब भगवा को ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने देखा वेस्ट बंगाल में, आप जब पहुँचे, उसके बाद जब आपने ये जाना उन लोगों से वे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? वो सारे के सारे टीएमसी के लोग थे। और वो ममता बनर्जी तो नाम है नहीं, मुमताज़ बनर्जी है, उसने बांग्लादेश बना दिया है। और जो हिंदू धर्म को नहीं मानते सारे विधर्मी वहाँ पे है। और वो विधर्मी उन्होंने
मुझ पे पथराव करे, पत्थर फेंके, गाली बकी। मेरे साथ अगर राम जी हनुमान जी ना होते, सच ना होता तो मैं यहाँ नहीं होता। जी, तो अब बाबा का जो यहाँ से प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो अगला पड़ाव होगा, अगला पड़ाव ये यात्रा में मैं 14 राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि आप ट्रेड सर्टिफिकेट इशू ना करें व्यापार प्रमाण पत्र पे। 14 राज्य में उत्तराखंड ने हमारा साथ दिया है। इसी मुद्दे पे दूसरे चरण में हम अयोध्या जी से यात्रा आरंभ करेंगे। एक रेखा खींची 1 लाख किलोमीटर की। अब राम नाम के मोती जनमानस का साथ लेंगे और सबको साथ में लेके यात्रा आगे बढ़ाएंगे और सनातन धर्म का जो ये अपमान है इसका सम्मान के रूप में पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर स्थापित करेंगे। बाबा, एक क्वेश्चन और है आपसे मेरा। जिस तरीके से अब राम मंदिर बन गया, राम मंदिर में जो है जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो अगला मिशन आपका क्या है? अयोध्या जी में 500 साल की रात कटी है, प्रकाश आया है, करोड़ों अरबों लोगों की आस्था का सम्मान प्राप्त हुआ है, हिंदू राष्ट्र का आधार मिला है, अपमान से सम्मान की यात्रा आरंभ हुई है। अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी और 4 लाख मंदिर तोड़ के जो मस्जिद बनाई है वो अभी बाकी है। यहाँ से यात्रा पूरे जो जहाँ अपमान हुआ है वहाँ के लिए जाएगी। जय श्री राम। जैसे बाबा एक चीज़ और, अभी आपने हिंदू राष्ट्र का नाम लिया, अगर हिंदू राष्ट्र भारत बना, तो भारत में जो रहने वाले मुस्लिम हैं उनका क्या होगा? भारत में तो पहली बात जो मुस्लिम अपने आप को कहते हैं वो मुस्लिम है ही नहीं, वो कन्वर्ट है। नहीं, एट दिस टाइम वो मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, तो उनका क्या होगा? भारत जो है सर्वधर्म समान, वसुधैव कुटुम्बकम, नर नारी किन्नर जीव जंतु पशु पक्षी सबको मानने वाला राम राज हिंदू राष्ट्र की परिभाषा ये है कि एक नदी पे शेर, बग्गड़, सांप, नेवला सारे के सारे एक नदी में प्रेम से रहे और पानी पिए। इनको शिक्षा गलत मिली है, उसके कारण कुछ कुरीतियाँ हैं। हमें वेद पुराण उपनिषद के माध्यम से सनातन धर्म की शुरुआत गुरुकुल से होगी। गुरुकुल के माध्यम से कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं मानवता को अपना के राम राज्य मानवता प्रेमी है, सच प्रेमी है, सत्य प्रेमी है, इसको अपना के ये लोग यहीं रहेंगे। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए। अच्छा, यहीं रहेंगे। अच्छा, राम मंदिर का जब ये तो सब इसी संस्कृति में रहना पड़ेगा सबको। अच्छा, हिंदू सनातन संस्कृति में सबको रहना पड़ेगा। मानवता सनातन संस्कृति की पहचान है, मानवता सनातन संस्कृति की पहचान है। और मानवता से जो यहाँ नहीं रहेगा उसके लिए हनुमान जी है। हनुमान जी का काम लंका दहन करना है। जो मानवता का साथ नहीं देगा उसको लंका में मिला दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे थे हमारे साथ ये बाबा बवंडर, इनको आपने सुना और कुछ राजनीतिक क्वेश्चन जो किए हमने, उनको लेकर बाबा की क्या प्रतिक्रिया थी वो भी आपने सुना होगा। और सनातन धर्म को लेकर पूरे देश की यात्रा पर एवेंजर गाड़ी से जो निकले हुए हैं बाबा, और किस तरीके से सनातन को लेकर काम कर रहे हैं, और बहुत सारे एविडेंस बाबा के पास थे। किसी तंबाकू पे किसी भगवान का फोटो है, माचिस पे नंदी का फोटो है, भगवान जगन्नाथ का फोटो है, तो फोटो बहुत सारे आपने देखे। बहुत सारे एविडेंस जुटा के यात्रा कर रहे हैं और युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि सनातन के लिए किस तरीके से काम करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए लोकसभा टाइम्स के साथ।